7वीं सदी का भारत मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन दक्षिण में एक नया सूर्योदय हो रहा था। शिवाजी भोसले का नाम धीरे धीरे पूरे दक्कन में गूंजने लगा था। ये कहानी है उस महान योद्धा की जिसने अपने बुद्धि और वीरता से इतिहास की धारा बदल दी। शिवाजी का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। बचपन से ही उनमें नेतृत्व के गुण दिखाई देते थे। माता जीजाबाई की प्रेरणा और गुरु समर्थ रामदास के मार्गदर्शन में वे बड़े हुए। माता जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। दादोजी कोंडदेव ने उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला सिखाई। पुणे के मावल क्षेत्र में रहते हुए उन्होंने सह्याद्री की पहाड़ियों को अपनी हथेली की तरह जान लिया था। जब वे केवल 16 साल के थे तो उन्होंने तोड़ना किला जीता। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी। धीरे धीरे उन्होंने कई किले अपने कब्जे में ले लिए। रोहिड़ा, टिकोना, राजमाची और लोहगढ़ जैसे किलों पर कब्जा करके उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई। उनका सपना था स्वराज्य का, एक ऐसा राज्य जहां हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा हो सके। वे अपने आप को राजा कहलवाने लगे थे और लोग उन्हें सम्मान से छत्रपति कहते थे। लेकिन शिवाजी की बढ़ती शक्ति से बीजापुर सुल्तान आदिल शाह परेशान हो गया था। उसे लगा कि ये युवा मराठा सरदार उसके लिए खतरा बन सकता है। आदिल शाह ने अपने सबसे बड़े और अनुभवी सेनापति अफजल खान को शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया। अफजल खान एक विशालकाय योद्धा था। उसकी ऊंचाई 7 फुट से भी ज्यादा थी और वो अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था। उसने दक्षिण भारत में कई राजाओं को हराया था और विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों को भी कुचला था। अफजल खान ने 10,000 सैनिकों की फौज के साथ शिवाजी के इलाके की तरफ कूच किया। उसकी सेना में पैदल सिपाही, घुड़सवार और तोपें थीं। रास्ते में उसने तुलजापुर के भवानी मंदिर और पंढरपुर के विट्ठल मंदिर को नष्ट किया। मंदिरों के पुजारियों और भक्तों को मारा गया। ये उसकी रणनीति का हिस्सा था, शिवाजी को गुस्से में लाकर पहाड़ों से नीचे मैदान में लड़ने के लिए मजबूर करना, क्योंकि मैदानी युद्ध में अफजल खान की बड़ी सेना का फायदा होता। उसे पूरा भरोसा था कि शिवाजी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन शिवाजी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वो जानते थे कि सीधी लड़ाई में उनकी छोटी सेना अफजल खान के सामने टिक नहीं सकती। इसलिए उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने अफजल खान के पास संदेश भेजा कि वो शांति चाहते हैं और बातचीत के लिए तैयार हैं। प्रतापगढ़ किले के नीचे मिलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपने वफादार सरदारों नेताजी पालकर, कान्होजी जेधे और मोरोपंत पिंगले को गुप्त निर्देश दिए कि वो अपनी सेना को जंगलों में छुपा कर रखें। अफजल खान को लगा कि शिवाजी डर गए हैं। उसने सोचा कि ये मौका है शिवाजी को धोखे से मार देने का। 10 नवंबर 1659 की सुबह दोनों योद्धा प्रतापगढ़ किले के नीचे मिले। शिवाजी ने अपने कवच के ऊपर साधारण कपड़े पहने थे। उनके हाथ में बाघनख छुपा हुआ था, एक खतरनाक हथियार जो बाघ के पंजे की तरह दिखता था। उन्होंने अपने वफादार अंगरक्षक जीवा महला को भी साथ रखा था। जब दोनों ने गले मिलने के लिए आगे बढ़े तो अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को कटार से मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे। कवच की वजह से वे बच गए और तुरंत अपने बाघनख से अफजल खान के पेट में वार किया। खून से लथपथ अफजल खान वहीं गिर पड़ा। उसके अंगरक्षक सैयद बंदा ने शिवाजी पर हमला किया, लेकिन शिवाजी के वफादार अंगरक्षक जीवा महला ने उसे मार गिराया। इस तरह कुछ ही मिनटों में पूरा खेल बदल गया। अफजल खान की मौत की खबर सुनते ही उसकी सेना में अफरा तफरी मच गई। शिवाजी ने पहले से ही अपने सैनिकों को छुपा कर रखा था। नेताजी पालकर, कान्होजी जेधे और अन्य सरदारों के नेतृत्व में मराठा सेना ने आदिल शाही फौज पर हमला बोल दिया। मराठा सैनिकों ने पहाड़ियों से नीचे आकर दुश्मन की सेना को घेर लिया। बिना नेता के आदिल शाही सेना बिखर गई। हजारों सैनिक मारे गए और बाकी भाग खड़े हुए। कुछ ही घंटों में पूरी लड़ाई खत्म हो गई। इस जीत से शिवाजी को भारी मात्रा में धन, हथियार और घोड़े मिले। 65 हाथी, 4000 घोड़े, 1200 ऊंट और 10 लाख रुपए की संपत्ति उनके हाथ लगी। 500 तोपें और हजारों तलवारें भी मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस जीत ने शिवाजी की प्रतिष्ठा आसमान तक पहुंचा दी। पूरे दक्कन में उनका नाम गूंजने लगा। लोग उन्हें हिंदू धर्म का रक्षक मानने लगे। प्रतापगढ़ की जीत के बाद शिवाजी ने अपना राज्य तेजी से बढ़ाया। 15 दिनों में ही उन्होंने अपने क्षेत्र को 2 गुना कर लिया। 23 किले और बिना लड़े ही उनके कब्जे में आ गए। कोल्हापुर के किलेदार ने खुद ही किले की चाबी शिवाजी को सौंप दी। ये जीत केवल एक युद्ध नहीं थी, ये शिवाजी की शक्ति और उनके नेतृत्व की चरम सीमा थी।